हम इस समय मौजूद हैं साबरमती रिवर फ्रंट पर और जैसा कि पिछले एक महीने से लगातार हम आपको ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं गुजरात के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा सीटों से। अब आखिरकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषणा कर दी गई है। एक लंबे समय का इंतजार और अब आखिरकार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव जी, उनकी तरफ से घोषणा कर दी गई है कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर यानी कि 2 चरणों में गुजरात का चुनाव होने वाला है। जैसा कि पहले से ही क्यास लगाए जा रहे थे, जब हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा की गई थी उस समय 12 नवंबर की डेट डिसाइड हुई थी और जो रिजल्ट था वो रिजल्ट की डेट रखी गई थी 8 दिसंबर। तो पहले से ही जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जितने भी मीडिया एजेंसीज हैं, सबका यही अनुमान निकला था कि 8 दिसंबर को ही गुजरात में भी मतगणना होगी और उससे पहले मतदान कब किया जाएगा इसको लेकर अलग अलग तारीखों का अनुमान लगाया जा रहा था। कुछ का कहना था कि सिर्फ एक चरण में चुनाव हो सकता है, लेकिन लगातार अगर हम गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हमेशा से 2 चरणों में ही यहाँ चुनाव होता आया है, क्योंकि 182 यहाँ पर कुल सीटें हैं और इस बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अब 2 चरणों में जो है वो चुनाव किया जाएगा। पहले फेज में 1 दिसंबर को मतदान किया जाएगा और दूसरे फेज का जो चुनाव है वो 5 दिसंबर को किया जाएगा और उसके 3 दिन बाद यानी कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ ही गुजरात चुनाव का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। और इस वक्त की आपको बड़ी खबर ये हम बता रहे हैं क्योंकि खुद इस समय हम अहमदाबाद में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद से ही पूरा गुजरात का सर्कल चलता है और जो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें कई सारे जो हैं फैक्ट्स उन्होंने रखे। अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो ट्रांसजेंडर के बारे में उन्होंने बताया, उनको कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है। 2017 विधानसभा जो चुनाव हुए उनकी तुलना में इस बार 100% ज़्यादा जो है वो ट्रांसजेंडर इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। कुल आपको बता दें तो लगभग 5 करोड़ जो है इसमें मतदाता हैं, जिसमें 50-50 रेशो ही जो है वो लगभग पुरुष और महिलाओं की है। इस मतदान में कुल 182 सीटें। आपको बता दें कि भाजपा ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। जब एक तरफ चुनाव की घोषणा चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का जो कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है श्री कमलम, वहां पर भाजपा की जो चुनाव चयन समिति है उसकी बैठक चल रही थी, जिसमें खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको यहां का चाणक्य भी कहा जाता है, वो उस बैठक में मौजूद थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल उस बैठक में मौजूद हैं। उसके अलावा CR पाटिल जो यहाँ के अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो मौजूद हैं। क्योंकि अगर आप डेट्स को देखें तो 1 और 5 दिसंबर को डेट्स हैं, लेकिन जो अधिसूचना है वो आने वाले कुछ दिनों में जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद जो नॉमिनेशन की है, नॉमिनेशन की डेट आपको बता दें तो 14 नवंबर वो पहले फेज की डेट रखी गई है, दूसरे फेज की डेट 17 नवंबर रखी गई है। तो यानी कि काफ़ी कम समय है लास्ट डेट नॉमिनेशन का। तो उससे पहले अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, लेकिन कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, उनके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार किन चेहरों को इस विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा, किन के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। क्योंकि पहले से ही ऐसा माना जा रहा है, अमित शाह जो पिछले हफ्ते भी लगातार गुजरात में ही बने हुए थे, लगातार अलग अलग बैठकों को जो है संचालित कर रहे थे, उसमें बड़ा फैक्टर इस बार माना जा रहा है कि युवाओं पर बड़ा दांव लगाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि 30 से 40% तक युवाओं को इस बार मौका मिल सकता है, नए युवाओं को मौका मिल सकता है इस बार के चुनाव में। और पिछले 27 साल से यहाँ पर भाजपा सरकार है, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कुछ है, लेकिन हम क्योंकि लगातार यहाँ पर मौजूद है तो हमें जो यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी यहां पर तोड़ते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पहले 2017 में जो वोट था वो वोट इस बार भी उनके साथ है। लेकिन क्या ये आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का कुछ वोट तोड़ने वाली है, क्या इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है? क्योंकि बीजेपी ने इस बार तैयारी की है, लक्ष्य लिया है 182 सीटों में से 160 प्लस सीटें जीतने का। 2017 में जो चुनाव हुआ था उस समय एक अहमद पटेल फैक्टर भी था, उनकी वजह से काफी ज्यादा जो है कांग्रेस को वोट मिला था। यहाँ के एक स्थानीय बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हार्दिक पटेल, उस समय कांग्रेस में थे, अभी वो भाजपा में आ चुके हैं। अहमद पटेल जो हैं वो अब नहीं रहे हैं हमारे बीच, तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान ही हो सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सेंटर की तरफ से भी जो नेशनल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो भी दिखाई नहीं दे रही है इस बार। चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी ये तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये इस बार कहीं ना कहीं गुजरात से गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हालांकि बड़ा क्लेम किया है राहुल गांधी ने कि इस
बार सरकार वही बनाएंगे। लेकिन जब हम आम जनता से इस बारे में बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि कांग्रेस तो यहाँ आ नहीं सकती, और कांग्रेस के अगर राहुल गांधी आ भी जाए तो उनका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के वो बयान लगातार आकर के देते हैं कि जिससे लोग उन पर भरोसा कम करते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया हुआ है, नो यूर सीएम, यानी कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी भी जो आम आदमी पार्टी है वो अपना स्थानीय चेहरा डिसाइड नहीं कर पाई है कि आखिरकार कौन उनका सीएम पद का दावेदार होगा। गोपाल इटालिया का नाम हालांकि चल रहा था, लेकिन जिस तरह से लगातार गोपाल इटालिया विवादों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो मंदिर को लेकर उन्होंने टिप्पणी की हो, चाहे फिर वो बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी की फैमिली को लेकर, उनकी माता जी को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां लगातार उनके सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं वो विवाद में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या गुजरात की जनता ऐसे सीएम फेस पर भरोसा करेगी या नहीं? वहीं तीसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 2017 में भी यही ट्रेंड बीजेपी ने फॉलो किया था। विजय रूपानी, उनको चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले गुजरात की कमान सौंपी गई थी और 2017 का विधानसभा चुनाव विजय रूपानी की अध्यक्षता में लड़ा गया था और उन्हें ही बाद में चल करके सीएम बनाया गया था भाजपा की तरफ से। वैसा ही ट्रेंड 2022 में भी देखने को मिल रहा है, जब ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले विजय रूपानी को हटा करके भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो पाटीदार फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा मात्रा में जो वोटर हैं वो पाटीदार समाज से आते हैं, और भूपेंद्र पटेल को जो है सीएम फेस बना करके कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल को बीजेपी में ला करके बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। और ज़्यादातर जो लोगों से भी हमने बात की, खासकर जो पटेल समाज से आते हैं, उनका भी यही कहना है ज़्यादातर लोगों का कि हम इस बार जो है भाजपा के साथ हैं। विकास का एक अहम मुद्दा है गुजरात में अगर बात की जाए, पिछले एक महीने से लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं लोग विकास के नाम पर वोट देते हैं। और जो बड़ा फैक्टर इस चुनाव में चल रहा था वो था रेवड़ी कल्चर का, फ्रीबीज का। उसको लेकर भी लोग लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोगों से जब हमने इस बारे में बात की तो उनका यही कहना है कि हम खुद कमाकर खुद खाना जानते हैं, लेकिन हम फ्री का नहीं लेंगे। इसमें बार बार जो है श्रीलंका का नाम लिया जा रहा था, जिस प्रकार से श्रीलंका में अर्थव्यवस्था चरमरा गई उसकी एग्जांपल दी जा रही थी। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही चुनाव होने वाला है और उसके बाद 8 दिसंबर को 182 गुजरात की सीटों का रिजल्ट आएगा और 68 सीटें हिमाचल प्रदेश, जहां पर चुनाव इस समय जोर शोर से चल रहा है, उनका जो है रिजल्ट आएगा। और उसके अलावा तमाम ऐसी बातें की गई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इलेक्शन कमीशन की, उनसे सवाल किए गए अकाउंटेबिलिटी को लेकर, ईवीएम जिसको लेकर हमेशा से विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा है, खासतौर पर चाहे फिर वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उसको लेकर भी सवाल पत्रकारों की तरफ से किया गया इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी है? ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं लोग, उस ईवीएम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे? तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि वही लोग जो पहले सवाल उठाते रहे हैं ईवीएम को लेकर, जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो वो बिल्कुल ये जो है देख करके जो है चौकन्ने हो जाते हैं, बिल्कुल जो है स्तब्ध रह जाते हैं कि हम जिस ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे उसी ईवीएम की बदौलत तो आज हम जीत करके आए हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये इशारा था दिल्ली चुनाव की तरफ, पंजाब चुनाव की तरफ। क्योंकि अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी भी लगातार ये सवाल उठाती रही है ईवीएम को लेकर। जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बुलाया था तो उस समय जो है वो ईवीएम हैक नहीं कर पाए थे। और पंजाब को लेकर के बड़ा इशारा किया गया कि पंजाब से पहले भी, चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम हैक होगी, बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ईवीएम हैक करने का काम कर रही है। लेकिन पंजाब चुनाव का रिजल्ट हमने देखा, 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ में आई थी। बहरहाल अगर अभी 2022 विधानसभा चुनाव गुजरात की बात की जाए तो अब बिगुल बज चुका है, यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी ने अपना बिगुल बजा दिया है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और कुछ ही दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जो है वो जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी अपनी जारी कर सकती है, क्योंकि मात्र कुछ ही हफ्तों का बाकी है। जब आप अधिसूचना जारी होने वाली है उसके बाद नॉमिनेशन जो है डाला जाएगा और उसके बाद विड्रॉल किया जाएगा, तो इसमें मात्र 2 हफ्तों का ही समय बाकी है। और उसके बाद जो बाकी 2 हफ्ते बच जाएंगे वो चुनाव के प्रचार प्रसार में लगाए जाएंगे। क्योंकि पहले फेज में अगर देखा जाए तो 1 दिसंबर को वोट डलेगा। 1 दिसंबर को वोट डलने के बाद 2 और 3 तारीख, क्योंकि 3 तारीख शाम 5 बजे तक का ही समय होगा, क्योंकि जब भी जिस तारीख में चुनाव होता है, जैसे 1 दिसंबर को अगर चुनाव होने वाला है तो उससे 1.5 दिन पहले शाम को 5 बजे, यानी कि 29 नवंबर शाम को 5 बजे आपका जिन सीटों पर चुनाव है वहां पर प्रचार प्रसार रुक जाएगा। और सेम हमें सेकंड फेज में देखने को मिलेगा, जैसे 5 दिसंबर को चुनाव है तो 3 दिसंबर को शाम को जो है इसका प्रचार प्रसार रुक जाएगा। तो तमाम पार्टियां जो ये भी आरोप लगाती हैं कि इतने फेज में इसलिए चुनाव करवाया जाता है कि पहले फेज का चुनाव देख करके वहां पे लोगों का मूड बदला जा सके। लेकिन 1 दिसंबर को अगर पहला फेज खत्म हो रहा है उसके बाद मात्र 1.5 दिन का समय बाकी रहेगा किसी भी पार्टी के लिए। तो यहां पर देखना होगा कि पहले फेज में किस तरह से ये जो सीटों में चुनाव होने जा रहा है वहां पर किस तरह से वो रोल प्ले करती हैं, और दूसरे फेज में क्या उसका कुछ फर्क देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है।
आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे बड़ी कवरेज हम गुजरात से लगातार आपके साथ बने हुए हैं, आपके बीच बने हुए हैं, और पल पल का अपडेट, हर जगह से गुजरात का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ग्राउंड रिपोर्ट, क्या लोगों का ओपिनियन है इस बार, आखिरकार किसकी सरकार जो है गुजरात में लोग बनाने वाले हैं, इसको लेकर आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और इसको लेकर कुछ भी आपका जो अनुमान आप शेयर करना चाहते हैं कि इस बार गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।